जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। अगले दिन जो मैराथन कराए थे क्लास 10th का हिस्ट्री, उसमें जो था 3 चैप्टर तक करा दिए। तो आज जो है चौथा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखिए चौथा चैप्टर जो है वो दिया है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन बोलता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए में दिया गया है बारदोली, बी में दिया गया है अहमदाबाद, सी में दिया गया है खेरा, उसके बाद डी में दिया गया है चंपारण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। किसा होगा? ए, बारदोली। क्या होगा? इसका आंसर होगा बारदोली। क्या होगा? बारदोली। अगला बोलता है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ए नेताजी, बी मास्टरदास, सी सरदार, डी मुखिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या था? मास्टरदा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन दिया गया है ए 1955, बी 1960, सी 1962, डी 1965। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? 1965। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 1925, बी में दिया गया 1964, सी में दिया गया है 1984, डी में दिया गया 1999। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ए। क्या होगा? 1925। चौरी चौरा कांड का हुआ था? ए 1920 में, बी 1922 में, सी 1930 में, डी 1942 में। कब हुआ था? ये जो हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड, ऑप्शन के अनुसार अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। क्या हुआ था? 1922 में हुआ था। अगला बोलता है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए महाराष्ट्र में, बी बंगाल, सी गुजरात, डी केरल। इसका आंसर क्या होगा? छः का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी केरल। कहाँ? केरल। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ऑप्शन ए दिया गया गंगा, बी यमुना, सी रावी, डी सिंधु। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी रावी। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है सर सैयद अहमद खां, बी खान अब्दुल गफ्फर खान, उसके बाद सी महात्मा गांधी, डी आगा खान। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी खान अब्दुल गफ्फर खान। नाम बोलता है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ए राजकुमार शुक्ला, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जयप्रकाश नारायण, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा राजकुमार शुक्ला। आगे बोलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन। क्या होगा? लॉर्ड इरविन। आगे क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजित हुआ था? ए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, उसके बाद सी रोल एक्ट एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? रोल एक्ट। क्या होगा? रोल एक्ट सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 1920 भुज, बी 1930 अहमदाबाद, सी 1930 दांडी, डी 1930 अलवा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1930 दांडी। आगे बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दिया गया है 1923 ईस्वी गोलवलकर, बी दिया गया है 1885 ईस्वी ए.ओ. ह्यूम, सी दिया गया है 1880 लॉर्ड रिपन, डी दिया गया है 1876 लॉर्ड लिंटन। इसका आंसर क्या होगा? 1885 ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ए 1855 में, बी 1857 में, सी 1905 में, डी 1911 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
सी 1905 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सा स्थान चुना? ए बम्बई, बी दांडी, सी सूरत, डी दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी दांडी। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर, डी उद्योगपतियों पर। किस पे था? वो था किसानों पे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, वंदे मातरम, डी फूट डालो और शासन करो। 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, करो या मरो। आगे बोलता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ऑप्शन दिया गया ए चंपारण, उसके बाद बी दिया गया खेड़ा, सी दिया गया अहमदाबाद, डी दिया है कोलकाता। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए चंपारण। देखिए अगला क्वेश्चन है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? ए चौरा चौरी कांड, बी जलियांवाला हत्याकांड, सी गांधी इरविन पैक्ट, डी किसान आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला बोलता है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किया? एम दिया गया खिलाफत आंदोलन, बी दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी दिया गया असहयोग आंदोलन, डी दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए दिया गया है हंटर समिति, बी दिया गया डायर समिति, सी दिया गया है मॉन्टेग्यू समिति, डी दिया गया चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका आंसर क्या होगा? हंटर समिति। क्या होगा? हंटर समिति। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन एम दिया गया है 1927 गुरु गोलवलकर, बी 1925 के बी हेडगेवार, सी 1926 चित्तरंजन दास, डी 1928 लालचंद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है सिपाही विद्रोह कब हुआ? ए 1855, बी 1857, सी 1885, डी 1887। तो इसका आंसर क्या होगा? 1857 की क्रांति आप पढ़े होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए दिया गया अंग्रेजों ने, बी पारसियों ने, सी मुसलमानों ने, डी पंजाबियों ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए किसने? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी लाला लाजपत राय, डी लाला हरदयाल। तो इसका आंसर क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए दिया गया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी दिया गया 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सी दिया गया 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, डी दिया गया 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। देखिए अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए दिया गया है 1995 में, बी 1900 ईस्वी, सी 1915, डी 1916। कब किए थे साबरमती का आश्रम? 1915 में। टीपू सुल्तान के शासक थे? ए मैसूर, बी शिमला, सी कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मैसूर के वो क्या थे? सुल्तान थे। क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दिया गया राजा राम मोहन राय, बी दिया गया है दयाराम सरस्वती, सी दिया गया विवेकानंद, डी दिया गया है रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन बता वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए क्या है? दयानंद सरस्वती। क्या? दयानंद सरस्वती। आगे बोलता है हिंद स्वराज पुस्तक
किनके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, बी दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी दिया गया लाला लाजपत राय द्वारा, डी दिया गया है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी होगा, क्या होगा? डी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन, विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए ऑप्शन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए 1929 लाहौर। ये क्वेश्चन यहाँ देखिए अच्छा दिखेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है 1929 लाहौर, उसके बाद दिया गया है बी में 1931 कराची, उसके बाद सी में दिया गया है 1927 कलकत्ता, डी दिया गया है 1937 बांग्ला बेलगांव। क्या दिया गया है? 1937 बेलगांव। तो इसका आंसर होगा ए, क्या होगा? ए 1929 लाहौर। आगे बोलता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए दिया गया सितंबर 1920 कोलकाता, बी दिया गया अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी दिया गया है नवंबर 1920 फैजपुर, डी दिया गया दिसंबर 1920 नागपुर। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, क्या होगा? ए होगा। अगला बोलता है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए दिया गया 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। इसका आंसर होगा ए, क्या होगा? ए होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम दिया गया है AM रॉय, बी दिया गया PN रॉय, सी दिया गया है PC रॉय, उसके बाद डी दिया गया है AK सेन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए MN रॉय। क्या होगा? MN रॉय। आगे बोलता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ए 1916, बी 1918, सी 1920, डी 1922। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। वो अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? एम दिया गया है गुरदयाल सिंह 1916, बी दिया गया चंद्रशेखर आजाद 1920, सी दिया गया लाल हरदयाल 1913, डी दिया गया सोहन सिंह भाकना 1918। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, लाल हरदयाल 1913। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? एम दिया गया 1920 तुर्की, बी 1920 अरब, 1920 फ्रांस, डी में 1920 जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1920 तुर्की। आगे बोलता है, गांधी इरविन समझौता जिसको बोलते हैं दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? ऑप्शन ए दिया गया है 1891 में, बी 1893, सी 1915, डी 1916। कब आए थे? 1915 में। कब? 1915। आगे बोलता है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए दिया गया है 1920, बी 1926, सी 1928, डी 1929। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 1929। देखिए अगला क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? ऑप्शन ए दिया गया है 1924, बी दिया गया है 1930, उसके बाद सी दिया गया 1919, उसके बाद डी दिया गया है 1920। इसका आंसर क्या होगा? 1924। अगला बोलता है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ए दिया गया 1933 में, उसके बाद बी दिया गया है 1934 में, सी दिया गया है 1935 में, डी दिया गया है 1926। इसका आंसर क्या होगा?
1934। अगला है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ए दिया गया है लिंटन ने, बी रिपन ने, सी कर्जन ने, डी इरविन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सी में क्या है? कर्जन ने। अगला है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। किस में लिया था? द्वितीय में। किस में? द्वितीय में। आगे बोलते हैं आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? ए रिपन ने, बी केनिंग ने, सी लिंटन ने, डी डलहौजी ने। किसने लागू किया था? लिंटन ने। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है संथाल, बी कोलो, सी भीलो, डी उरावो में। तो इसका आंसर क्या होगा? उरावो में। क्या होगा? उरावो में। इसका आंसर होगा डी उरावो। देखिए इसका आंसर होगा डी उरावो में। आगे देखिए बढ़ते। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान 1914 की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए दिया गया काबुल में, बी पेशावर में, सी जर्मनी में, डी कनाडा में। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी में। अगला है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। इसका आंसर क्या होगा? ए 1931। देखिए अगला क्वेश्चन है गांधी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ए दिया गया 2 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 12 मार्च 1930, डी 25 मई 1930। इसका आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? ए 12 जनवरी 1930, बी 12 जनवरी 1930, सी 12 मार्च 1930, डी 12 अप्रैल 1930। इसका आंसर क्या होगा? 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ए 31 दिसंबर 1929 को, बी 26 जनवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 1 मार्च 1932 को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 52 नंबर का। आप अगर जानते हैं तो बता सकते हैं, अगर नहीं जानते तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर होगा बी 26 जनवरी 1930 को। 53 नंबर का क्वेश्चन इट मीन्स आगे वाला क्वेश्चन बोलता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए 1 मार्च 1920, बी 1 मई 1920, सी 1 अगस्त 1920, डी 1 दिसंबर 1920। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। 1 अगस्त 1920 को। देखिए आगे क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ए लॉर्ड कर्जन ने, बी लॉर्ड हार्डिंग ने, सी लॉर्ड लिंटन ने, डी लॉर्ड रिपन ने। किसने लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। क्या? लॉर्ड हार्डिंग ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी अब्दुल कलाम आजाद। क्या होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? एम दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया गया है मोतीलाल नेहरू, सी दिया गया है मदन मोहन मालवीय, डी दिया गया चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर होगा ए बी मोतीलाल नेहरू। 57 में दिया गया है गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ए आमरण अनशन से, बी केसर हिंद का पदक वापस कर, सी दांडी यात्रा द्वारा, डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा दांडी यात्रा द्वारा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की संस्थापक किसने की? ऑप्शन ए दिया गया है
राधा कांत ने। बी दिया गया है रामकृष्ण परमहंस ने। उसके बाद सी दिया गया है विवेकानंद ने। डी दिया गया है दयानंद सरस्वती ने। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो गया। क्या होगा? डी, दयानंद सरस्वती ने। अगला है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए दिया गया है अब्दुल लीफ ने। बी दिया गया है आगा खान ने। सी दिया गया है सैयद अहमद खान ने। डी दिया गया है नवाब बकर उल मुल्क ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सैयद अहमद खान। आगे बोलता है अली मुद्रालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ए दिया गया है रंपा। बी खोड़ विद्रोह। सी संथाल। डी मोपला। तो इसका आंसर क्या होगा? मोपला। आगे बोलता है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ए दिया गया है ए एम एन रॉय। बी दिया गया है सत्यभक्त। सी दिया गया सुभाष चंद्र बोस। डी एन एम जोशी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगला क्वेश्चन है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन दिया गया ए लाला लाजपत राय। बी एम एन जोशी। सी सत्यभक्त। डी एम एन रॉय। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, एम एन रॉय। आगे बोलता है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? एम दिया गया है लॉर्ड जॉर्ज ने। बी विंस्टन चर्चिल ने। सी मैकडोनाल्ड ने। डी एटली ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, मैकडोनाल्ड ने। अगला है 64 नंबर के इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसने किया? ऑप्शन ए दिया गया है आनंद मोहन बासु को। बी दिया गया है दादा भाई नौरोजी को। सी दिया गया मोहम्मद चंद्र बनर्जी को। डी दिया गया ए ओ ह्यूम को। इसका आंसर क्या होगा? ए ओ ह्यूम। क्या होगा? ए ओ ह्यूम होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है रोलैक्ट एक्ट क्यों पारित किया गया? ऑप्शन ए दिया गया है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। बी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। सी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए। डी कालाबाजारी रोकने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, क्रांतिकारी गतिविधियों को पर अंकुश लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है पुनः समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है गांधी जी और जिन्ना। बी गांधी जी और अम्बेडकर। सी परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच। डी तिलक और लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा बी, गांधी और अम्बेडकर के बीच। आप पांचवा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पांचवा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका पहला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ए जेम्स वाट। बी हम्फ्री डेवी। सी जॉन के। उसके बाद डी टॉमस बेल। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी, जॉन के। क्या होगा? जॉन के। देखिए अगला क्वेश्चन है मनरेगा शुरू हुई थी? ए आंध्र प्रदेश। बी राजस्थान। सी गुजरात। डी कर्नाटक। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? अथवा इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है जल शक्ति से चलने वाली पावर लूम का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स वाट। बी दिया गया है जॉन के। सी दिया गया क्रॉम्पटन। डी दिया गया हम्फ्री डेवी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? न, इसका जो आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? हम्फ्री डेवी। क्या होगा? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स हार्ग्रीव्स। बी जॉन के। सी क्रॉम्पटन। डी हम्फ्री डेवी। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। और 3 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? ए होगा, एडम कार्टराइट।
पावर लूप का आविष्कार किसने किया, या जल शक्ति से चलने वाली पावर लूप का निर्माण किसने किया। तो ए दिया गया जेम्स वाट, बी जॉन के, सी एडम कार्टराइट, डी क्रॉम्पटन। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, एडम कार्टराइट। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1848, बी 1881, सी 1885, डी 1920। इसका आंसर होगा डी 1920। देखिए आगे क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोलकाता। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, मुंबई। आगे बोलता है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। ए 1854, बी 1907, सी 1915, डी 1923। इसका आंसर होगा बी 1907। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला कहता है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई है। दिया गया 1850, बी 1852, सी 1854, डी 1858। इसका आंसर क्या होगा, सी 1854। अगला क्वेश्चन है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ए दिया गया अब्राहम डाम्बरी, सी बीम दिया गया जेम्स वाट ने, सी दिया गया जॉर्ज स्टीफन ने, डी दिया गया रॉबर्ट फुलटन ने। तो इसका आंसर क्या होगा, बी जेम्स वाट। अगला बोलता है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ए 1838 ईस्वी में, बी दिया हुआ 1858, सी दिया गया 1881, डी दिया गया 1911। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी 1881। अगला है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए दिया गया 1838, बी 1881, सी 1918, डी 1828। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा 1828। इसका आंसर क्या होगा, डी 1828। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन ए दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ए दिया गया है 1769, उसके बाद बी 1770, उसके बाद सी 1773, डी 1775। तो इसका आंसर क्या होगा, 1770। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस, डी जर्मनी। तो इसका आंसर होगा ए इंग्लैंड। अगला है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन दिया गया है, ए 1907, बी 1914, सी 1916, डी 1919। इसका आंसर होगा बी 1914। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्थापना किस कब हुआ था। ऑप्शन ए 1910, बी 1951, सी 1955, डी 1952। इसका आंसर होगा ए, क्या होगा ए। अगला है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 1948, बी 1958, सी 1962, डी 1965। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा ए इंग्लैंड। अगले क्वेश्चन देखिए, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चल रहा था। ए भारत, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी जापान। कहाँ चल रहा था, इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में। आगे देखिए, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। कब हुआ था, तृतीय। कब हुआ था, तृतीय। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1970 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। ए जमशेदपुर, बी बम्बई, सी मद्रास, डी अहमदाबाद। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला। ए पोर्टनोवा में, बी कुल्टी में, सी कांची में, डी राउरकेला में। तो इसका आंसर क्या होगा, कुल्टी में। क्या होगा, कुल्टी में। आगे देखिए, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की। ए हम्फ्री डेवी, बी अब्राहम डर्बी, सी हेनरी बेसमेयर, डी टॉमस बेल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी हेनरी बेसमेयर। क्या होगा, हेनरी बेसमेयर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कपड़ा मिल बम्बई में 1853 में किसने खोली। ए दिया गया है जमशेदजी
जी भोया ने, उसके बाद आगे दिया गया जमशेद जी, नूर खान जी ने, टाटा ने, उसके बाद सी में दिया गया है डिनसॉपेटिड ने, डी दिया गया है काउसी नानाजी डावर ने। इसका आंसर क्या होगा? काउसी नानाजी डावर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शन ए दिया गया है धर्म सुधार आंदोलन, बी राजकीय संरक्षण, डी कृषि क्रांति, डी वैज्ञानिक आविष्कारक। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा धर्म सुधार आंदोलन। क्या? धर्म सुधार आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया? ए हम्फ्री डेवी, बी जॉन के, सी जेम्स हार्ग्रीव्स, डी जेम्स वाट। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी जेम्स हार्ग्रीव्स। क्या होगा? जेम्स हार्ग्रीव्स। देखिए आगे बढ़ते हैं, स्पिनिंग जेनिन का आविष्कारक किसने किया? जेम्स हार्ग्रीव्स। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, कहता है 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ए बालकृष्ण, बी विद्या देवी सरस्वती, सी भगवान विष्णु, डी धन देवी लक्ष्मी। इसका आंसर क्या होगा? विद्या देवी सरस्वती। आगे है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? ए रिचर्ड आर्कराइट ने, बी एडम कार्टराइट ने, सी ईगली हिंटनी ने, डी बेसमर ने। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? ए वस्त्र, बी लौह, सी खनन उद्योग, डी परिवहन उद्योग। इसका आंसर क्या होगा? वस्त्र उद्योग। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, वाटर फ्रेम जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिनिंग फ्रेम, किसने बनाया था? ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स हार्ग्रीव्स ने, डी दिया गया कॉम्पटन ने, सी दिया गया रिचर्ड आर्कराइट ने, डी दिया गया एडम कार्टराइट ने। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों में मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छापे गए? ए भारतीय नेताओं, बी महाराजा रणजीत सिंह के, सी भारतीय पशु पक्षियों के, डी भारतीय देवी देवताओं के। इसका आंसर क्या होगा? महाराज रणजीत सिंह के। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? ए 1945, बी 1950, सी 1948, डी 1952। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा 1948। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? ए जनसंख्या वृद्धि, बी सस्ते मजदूरों की उपलब्धियां, डी सी इंग्लैंड में कृषि क्रांति, उद्योग की राजनीतिक संरक्षण, डी। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ए राजसत्ता में परिवर्तन, बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, डी वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट है। अगला चैप्टर दिया गया है शहरीकरण एवं जीवन। क्या है? शहरीकरण एवं जीवन। क्या है? शहरीकरण एवं जीवन। क्या है? शहरीकरण एवं जीवन। शहरीकरण एवं जीवन। देखिए इसका अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रमण प्रवृत्ति, सी रूढ़िवाद प्रवृत्ति, डी शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। आगे बोलता है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर, डी महासागर। इसका महानगर दिया हुआ है, डी में क्या है? महानगर। तो इसका आंसर होगा डी। पटना का प्राचीन नाम क्या है? ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी बाबापुरी, डी नालंदा। तो इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा
वर्ग का शोषण हुआ? ए में दिया गया है श्रमिक, बी मध्य वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी में सभी। तो इसका आंसर होगा श्रमिक वर्ग। आगे बोलता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, डी मध्य वर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? ए 1850, बी 1855, सी 1860, डी 1870। कब हुआ था? 1870 में, मतलब डी इसका आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन ए दिया गया है एडवर्ड जेन एवेंजर हॉवर्ड, बी विलियम, सी नेपोलियन तृतीय, डी दिया गया है हॉस्मान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए एवेंजर हॉवर्ड। क्या होगा? एवेंजर हॉवर्ड। अगला क्वेश्चन है अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है संपत्ति, बी दिया गया है ज्ञान, सी दिया शांति, डी दिया गया बहुमूल्य धातु। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा संपत्ति। आगे बोलता है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? ए 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। क्या होगा? 40 लाख। अगला क्वेश्चन है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है समिति, बी प्रभाव क्षेत्र, सी विस्तृत, डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र। आगे बोलता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एम दिया गया मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, बी दिया गया जीवन निर्वाह व्यवस्था, उसके बाद सी दिया गया शिथिल व्यवस्था, डी दिया गया इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। देखिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ए ग्रामीणीकरण, बी शहरीकरण, सी कस्बे, डी बंदरगाह। होते इसका आंसर क्या होगा? शहरीकरण। आगे बोलता है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? ए 57, बी 1764, सी 1786, डी 1857। 1786 कब? 1786। अगला क्वेश्चन है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर कब उदय हुआ? ए 1919, बी 1945, सी 1955, डी 1965। इसका आंसर क्या होगा? 1965। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कहता है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया 1832 में, बी दिया गया 1838 में, उसके बाद सी दिया गया है 1844 ईस्वी में, डी दिया गया 1845 ईस्वी में। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर बता सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा 1838 में। अगला क्वेश्चन है बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए दिया गया है 1860 में, बी दिया गया 1898 में, सी दिया गया 1918 में, उसके बाद डी दिया गया है 1935 में। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा 1918 ईस्वी। क्या होगा? 1918। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? ऑप्शन दिया गया है एम दिया गया 1773 में, बी दिया गया 1863 में, उसके बाद सी दिया गया 1787 में, डी दिया गया 1887 में। इसका आंसर क्या होगा? 18 का 18 नहीं 17 का 17 क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? 1863 में। कब? 1863 में भूमिगत मतलब भूमि के अंदर रेल चला था। अगला क्वेश्चन है बम्बई बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? ऑप्शन ए 1861, बी 1757, सी 1819, डी 1912। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी 1919 1819। अगला क्वेश्चन है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी बम्बई, डी कोलकाता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
ए लंदन। क्या होगा? लंदन। क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है जिगुरात कहाँ बनाए गए? ए यूनान, बी रोम, सी सुमेर, डी ओसीरिया में। इसका आंसर होगा सी ओसीरिया, सुमेर में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जापान। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, इंग्लैंड में। आगे बोलता है देवगानेर मर्तेश आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास, डी दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ए कोलकाता। आगे देखिए, फाहियान फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष युद्ध और बौद्धिज्म का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? ए 4, बी 8, सी 16, डी 20। इसका आंसर क्या होगा? 20। क्या होगा? 20। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोल रहा है दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? ए राज हरिश्चंद्र, बी झांसी की रानी, सी सीआईडी, डी गेम्स हाउस। इसका आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र। आगे बोलता है बैरन हॉसमान कौन था? ए इंग्लैंड का इंजीनियर, बी सिया का क्रिकेट, सी बम्बई का उद्योगपति, डी कोलकाता का व्यापारी। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, सिया का प्रीफेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध का राजधानी बना? ए बिंबिसार के समय, बी अजातशत्रु के समय, सी उदयन के समय, डी बृहद्रथ के समय। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, उदयन के समय। किसके समय? उदयन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है हड़प्पा की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी पुनर्जागरण, डी औद्योगिकरण। इसका आंसर होगा औद्योगिकरण। विशाल स्नानघर कहाँ बना? ऑप्शन दिया गया ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी धौलावीरा। इसका आंसर होगा बी ए मोहनजोदड़ो। क्या होगा? ए मोहनजोदड़ो। 29 बोलता है मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? ए गया में, बी राजगिरी में, सी वैशाली में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी राजगृह में। क्या होगा? राजगृह में। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? ऑप्शन ए दिया गया मेसोपोटामिया में, बी चीन, सी भारत में, डी यूनान में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे क्वेश्चन है द ब्रिटर क्राई ऑफ अकाउंट कॉस्ट लंदन के लेखक थे? ऑप्शन ए ग्रेट स्टेडमैन जोन्स, बी हेनरी मेयू, सी एंड्रयू मीनियर्स, डी चार्ल्स डिकेंस। इसका आंसर क्या होगा? सी एंड्रयू मियंस। क्या होगा? एंड्रयू मियंस। आगे बोलता है लंदन में रेन वेसरे किसके लिए बनाए गए? ऑप्शन ए दिया गया है भूमिपतियों के लिए, बी पूंजीपतियों के लिए, सी कारखानेदारों के लिए, डी वह बेसहारा लोगों के लिए। किसके लिए? बेसहारा लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है तख्त श्री हरमंदिर साहब का स्थित है? ऑप्शन दिया गया पटना साहिब में, उसके बाद बी अमृतसर, सी लाहौर, डी भीमवंडरी में। इसका आंसर को पटना साहिब में। कहाँ? पटना साहिब में तख्त श्री हरमंदिर मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त वर्धन। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बोलता है सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? ए रेमंड अनविन, बी एवनेज हावर्ड का, सी बैरन हॉसमान का, डी विलियम हॉर्नवी का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, बैरन हॉर्समान का। क्या? बैरन हॉर्समान का। अगला क्वेश्चन है बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? ऑप्शन ए दिया गया है एक मंजिली इमारत,
बी दिया गया है सरकारी कर्मचारियों की इमारत। इसके बाद सी दिया गया है धनी लोगों की इमारत। डी दिया गया है बहुमंजिली इमारत। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बहुमंजिली इमारत। अगला क्वेश्चन है, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए धनी लोगों के लिए, बी गरीब लोगों के लिए, सी नौकरशाहों के लिए, डी पादरियों के लिए। तो किसके लिए? अमीर यानी धनी लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस राजा ने बम्बई दे दिया था? ए जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, सी जेम्स प्रथम, सी चार्ल्स प्रथम, डी चार्ल्स द्वितीय। किसने दिया था? चार्ल्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? ऑप्शन ए दिया गया उपनिवेशवाद का विकास, बी लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, सी शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, डी औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? ए कारखानों में काम की अवधि कम करने के लिए, बी बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, सी बालिग स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, डी गरीब को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। किसके लिए किया था? बी किया था, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। देखिए अगला चैप्टर जो है 7वां चैप्टर, कौन चैप्टर है? 7वां चैप्टर, जिसका नाम है देखिए अगला चैप्टर जो है जिसका नाम दिया गया है व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या है? व्यापार और भूमंडलीकरण। इसका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? ए जेनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन। तो इसका आंसर होगा जेनेवा। क्या होगा? जेनेवा। देखिए इसका आंसर जेनेवा। आगे बोलता है, भारत सदस्य नहीं है। ए क्षेत्र का, बी ओपेक का, जी 15 का, उसके बाद WTO का। तो ओपेक का। क्या होगा इसका आंसर? ओपेक का। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1914, बी 1922, सी 1929, डी 1925। कब हुआ था? सी 1929 में। अगला बोलता है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? ए सूती, बी रेशम, सी उत्तरी पथ, डी दक्षिण पथ। क्या था? रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। क्या होगा? 1 मई। कब होगा? 1 मई को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए सार्क, बी नाटो, सी ओपेक, डी यूरोपीय संघ। इसका आंसर होगा डी यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1917, बी 1919, सी 1921, डी 1923। क्या हुआ था? 1919 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ए 1990 के दशक, बी 1970 के दशक, सी 1960 के दशक, डी 1980 के दशक। कब हुआ था? 1990 के दशक। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट मतलब मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ए समाजवादी शासन प्रणाली, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी फासीवादी नाजीवादी शासन, डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। कब किसका हुआ था? हुआ था फासीवादी नाजीवादी शासन की। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए वाणिज्य क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी समाजवादी क्रांति, डी भौगोलिक क्रांति। क्या था? औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, वेन ब्रेटन क्या लिखा है?
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया है 1945 में, बी 1947, सी 1944, डी 1952। कब किया गया था? 1944 में। सी। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र, डी दक्षिणी क्षेत्र। क्या होगा? पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र, बी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए बहरीन, बी दिल्मुन, सी मैनचेस्टर, डी अलेक्जेंड्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंड्रिया, डी होगा। क्या होगा? अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ए 15वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी, डी 20वीं शताब्दी। कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए दिया 1870, बी 1885, सी 1905, डी 1914। क्या होगा? 1885, बी होगा। अगला बोलता है, G8 की स्थापना कब हुई? ए 1957 में, बी 1967 में, सी 1975 में, डी 1980 में। कब हुआ था? 1975 में। आगे क्वेश्चन बोलता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1945, बी 1948, सी 1957, डी 1995। कब किया गया था? 1995 में। आगे बोलता है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है 1944, बी 1948, सी 1957, डी 1960। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 1960। क्या होगा? नहीं, इसका डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा, देखिए 19 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी होगा, 1957 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1927। कब किया था? 1921 में। अगला बोलता है, ओटावा सम्मेलन, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए 1929, बी 1930, सी 1932, डी 1935। कब हुआ था? वो हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए 1932, बी 1933, सी 1942, डी 1944। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बोलता है, नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? ए चीनी, बी भारतीय, सी यूरोपीय, डी जापानी। किस मूल के था? चीनी मूल के था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू का ही अकाल हो गया था किस देश में? ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी स्पेन, डी अमेरिका। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। अगला देखिए, कहता है, होश मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? मतलब कहाँ आयोजित किया गया था? ए गुयान, बी मॉरिसन, सी त्रिनिदाद, डी सूरीनाम। तो इसका आंसर क्या होगा? सी त्रिनिदाद, त्रिनिदाद। अगला क्वेश्चन होता है, कॉर्न लॉ किस देश में पराजित किया गया? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी ब्रिटेन। कहाँ में? ब्रिटेन। अगला है, सिकंदर कहाँ का निवासी? ए रोम, बी चीन, सी यूनान, डी मिस्र। कहाँ थे? यूनान के थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए दिया गया है भारत से, उसके बाद बी दिया गया है चीन से, सी दिया गया फ्रांस से, डी स्पेन से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए भारत से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका, सी डी जर्मनी। कहाँ से किया गया था? अमेरिका से। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का ना होगा, 30 नंबर का होगा, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? ए भारत, बी चीन, सी इराक, डी अफगानिस्तान। कहाँ से होता है? वो होता है चीन से। अगला क्वेश्चन है, कहता है, आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? ए अमेरिका, बी
ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। कौन हुआ था? फ्रांस था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? ए 40, बी 35, सी 50, डी 45। कितना हो गया था? वो हो गया था 50%। अगला क्वेश्चन बोलता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? ए व्यापार, सी श्रम, सी पूंजी, डी उद्योग। इसका आंसर क्या होगा? उद्योग होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको ऊपर कर देते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ए रूस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी फ्रांस। किसने? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? ए किसानों पर, बी व्यापारियों पर, सी जमींदारों पर, डी नौकरी पेशा वाले लोगों पर। किस पे पड़ा था? किसानों पर। किस पे? किसानों। आगे क्वेश्चन है अलेक्जेंड्रिया किस महासागर के मुहाने पर स्थित था? ए काला सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। किस पे? काला सागर पे, लाल सागर पे होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है धन निष्कासन के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? ए फिरोज शाह मेहता ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद सी दिया दादा भाई नौरोजी ने, डी दिया महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कहता है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ए कीन्स ने, बी ब्रिया ने, सी फ्रेडरिक विलियम ने, डी जॉन विलियम ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जॉन विलियम। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ए दिया गया औद्योगिक क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी फ्रांस की क्रांति, डी चीनी की क्रांति। किस क्रांति? औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है पास्ता सिसिली जिसको इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? एक चीनियों, बी अरबों, सी भारतीयों, डी पुर्तगालियों। किसके द्वारा? अरबों द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया? ए वुडरो विल्सन ने, उसके बाद बी दिया गया आइजनहावर ने, सी एफ डी रूजवेल्ट ने, डी जॉन एफ कैनेडी ने। किसने किया था? एफ डी रूजवेल्ट ने। एफ डी रूजवेल्ट ने। अगला क्वेश्चन है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? ए रेशम उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी कोयला उद्योग, डी वस्त्र उद्योग। क्या था? वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक ए एडम स्मिथ, बी कॉर्डलिफ, सी किन्स, डी हेरोल्ड लॉस्किथ। कौन थे? एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। आगे है अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए गए? अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए गए? ये दिया गया है पुर्तगाल से, बी स्पेन से, सी अफ्रीका से, डी भारत से। कहाँ से? अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए दिया गया है उत्पाद में तेजी, बी दिया गया है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, सी अकाल, डी बेरोजगारी। क्या होगा इसमें? बेरोजगारी। डी क्या होगा? बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ए दिया गया है पंजाब, बी दिया गया है उत्तर प्रदेश, सी दिया गया मध्य प्रदेश, डी दिया गया राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप में ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी भारत, डी अफ्रीका। कहाँ से? अमेरिका से। अगला है वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए रूजवेल्ट ने, उसके बाद बी विंस्टन चर्चिल ने, सी हेनरी फोर्ड ने, डी स्टॉलिन ने। क्या होगा? इसका आंसर सी हेनरी फोर्ड ने। अगला बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ए अफगानिस्तान, बी अमेरिका, सी जापान, डी चीन। कहाँ भेजते थे? चीन।
अगला है, भारत किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर से लाए गए? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर का नाम है, जो कि हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है, क्लास 10th का, नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसका पहला क्वेश्चन पूछता है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। अगला बोलता है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी बांग्ला, डी मराठी। किस में था? वह था अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन दिया गया है, ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी चीन, डी इंग्लैंड। तो पेपर मिल जो था वो था जर्मनी में। कहाँ था? जर्मनी में। देखिए अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका संपादक कौन थे? ए मोतीलाल घोष, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय, डी सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? वो थे मोतीलाल घोष। कौन थे? मोतीलाल घोष। अगला है, पंचानवे थीसिस किसने लिया थी? 95 थीसिस किसने लिखी? ए रूसो, बी कार्ल मार्क्स, सी मार्टिन लूथर, डी गुटेनबर्ग। किसने लिखी? मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जिसकी पूछता है, मीरात उल अखबार के संस्थापक? ए राजा राम मोहन राय, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी मनमोहन घोष, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, उसके बाद सी दिया गया है मोहम्मद पैगंबर, डी ईसा मसीह। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने? मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात? ए लिंटन, बी ब्लेसली, सी विलियम बेंटिंक, डी चार्ल्स मेटाकाफ। कौन थे? वो थे चार्ल्स मेटाकाफ। कौन थे? चार्ल्स मेटाकाफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए दिया गया है कॉमनवेल्थ, बी बिहारी, सी बंगाली, डी यंग इंडिया। किसने किया था? कौन? यंग इंडिया। अगला है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ए अमेरिका, बी जापान, बी जर्मनी, सी जापान, डी इंग्लैंड। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मजहरुल हक, डी सच्चिदानंद सिन्हा। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, अगला क्वेश्चन बोलता है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है चीन में, बी जापान, सी जर्मनी, डी रोम। तो इसका आंसर होगा चीन में। कहाँ में? चीन में। आगे है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी हसीद, डी बाइबिल। किसमें की? कौन की थी? बाइबिल की। तो अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका, डी हिंदुस्तान रिव्यू। कौन था? अमृत बाजार पत्रिका, सी। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1951, बी 1953, सी 1954, डी 1956। कब हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। कहाँ था? फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन होता है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों या सामग्रियों की मांग बढ़ाई? ए मिस्र, बी भारत, सी चीन, डी जापान। किसने? चीन ने। किसने? चीन ने। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ए मार्को पोलो, बी निकितीन, सी इत्सिन, डी मेगास्थनीज। किसने की थी? मार्को पोलो ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, चीनी व्यक्तियों
चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई? ऑप्शन दिया गया है। ए 1841, बी 1041, सी 1031, डी 1240। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1041। कब? 1041। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन दिया गया। ए हैमिल्टन, बी कैप कैक्सटन, सी एडिसन, डी स्मिथ। इसका आंसर होगा कैक्सटन। कौन होगा? कैक्सटन, बी। एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी रूस। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? ऑप्शन दिया गया है। ए मिस्र में, बी भारत में, सी जापान में, डी चीन में। इसका आंसर होगा डी चीन में। कहाँ होगा? चीन में। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पेशिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पेशिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी रूस। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? ए मिस्र, बी भारत, सी जापान, डी चीन। तो कहाँ हुआ था? चीन में। अगला क्वेश्चन, एकाडेमिया शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? ए जापानी, बी चीनी, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। कौन हुआ था? वो हुआ था चीनी। अगला क्वेश्चन है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? ए 868 ईसा में, बी 1295, सी 1336, डी 1848 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 868 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? ए दिया गया है 1848, बी 1295, सी 1775, डी 1517। कब हुआ? तो 1295 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए राम मोहन राय, बी फिरोज शाह मेहता, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ए काशी बाबा, बी श्रीनिवास दास, सी ज्योतिबा फुले, डी चंदू मेनन। कौन किया था? ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला छापखाना किसने लगाया? ऑप्शन ए दिया गया है पुर्तगाली ने, बी डचों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी अंग्रेजों ने। किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने। ए भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? ए कालीकट, बी गोवा, सी पौंडीचेरी, डी मद्रास। कहाँ में? गोवा में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए दिया गया हिंदी, बी मराठी, सी अंग्रेजी, डी गुजराती। किसमें किया था? अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? ऑप्शन ए टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, बी सी दिया गया पायनियर, डी दिया गया इंग्लिश मैन। इसका आंसर क्या होगा? डी इंग्लिश मैन। डी इंग्लिश मैन होगा, इंग्लिश मैन। अगला क्वेश्चन है, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? ए मैक्सिकम गोर्की, बी इवान तुर्क ने, सी जेन ऑस्टिन ने, डी जॉर्ज इलियट ने। किसने किया था? ए मैक्सिकी गोर्की ने। अगला है, देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ए इंडिया गजट, बी बंगाल गजट, सी बम्बई गजट, डी मद्रास गजट। कौन था? बंगाल गजट, बी। अगला क्वेश्चन है,
वर्नाक्यूलर प्रेस किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिंटन, डी लॉर्ड रिपन। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिंटन के समय में, सी। अगला क्वेश्चन है, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन ए दिया गया है सैमुअल रिचर्ड्स ने, बी दिया गया टॉमस हार्डी, सी दिया गया है जेन ऑस्टिन, डी दिया गया चार्ल्स डिकेंस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चार्ल्स डिकेंस, डी। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? ए यमुना पर्यटन, बी मुक्तमाला, उसके बाद सी मंजू घोष, डी इंदिराबाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा यमुना पर्यटन, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है हिंदी में, बी बंगाल में, सी अंग्रेजी में, डी गुजराती में। किस में हुआ था? बंगाली में। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? ए आनंदमठ, बी कपालकुंडला, सी दुर्गेश नंदिनी, डी चरित्रहीन। कौन था? दुर्गेश नंदिनी। अगला है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए दिया गया है गुटेनबर्ग, बी कैक्सटन, सी एम.ओ. ह्यूम, डी इनमें से किसी ने नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए गुटेनबर्ग। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और आखिरी का दो लास्ट। देखिए क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए दिया गया है विलियम बॉल्ट्स ने, बी जेम्स वॉग्स हिक्की ने, सी जेम्स मिल्क वर्किंघम ने, डी जॉन एडम ने। किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने, बी। इसका आंसर होगा बी। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ए गुटेनबर्ग, बी ग्रिम्स बंधुओं ने, सी रिचर्ड्स ने, डी कैक्सटन ने। सी होगा, क्या होगा? सी रिचर्ड्स ने। चलिए हिस्ट्री का पार्ट 2 में पूरा क्वेश्चन 4 चैप्टर से लेकर के 8 चैप्टर पूरा करा दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव कवर कराए होंगे वो पूरा आप याद कर लिए होंगे। अगर आप याद करेंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के मैराथन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।